अच्छा चलें आगे आ गया। वाई यू हेट हिंदू पीपल सर, एवरी हिंदू नॉट बैड। यार आपको किसने कहा कि हम हिंदुओं से नफरत करते हैं? हम तो हिंदुओं से प्यार करते हैं। हम हर इंसान से प्यार करते हैं। तो आपको अगर ये लगता है कि हम हिंदू से नफरत करते हैं तो आई एम सॉरी टू से, हम नहीं करते। हम हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज करते हैं। हिंदुओं से, मुसलमानों से, सिखों से, क्रिश्चियन से, एथियस्ट से, किसी से भी बतौर इंसान हम किसी से भी नफरत नहीं करते। हाँ, आपके बिलीफ से, आपकी आइडियोलॉजी से हमें प्रॉब्लम हो सकता है। और आप में से कोई और इस बारे में ऐड करना चाहे? हाय, वही घिसा पिटा रिकॉर्ड हमें बजाना पड़ता है। और ये डीजे के बारे में नहीं है बात असल में, क्योंकि ऑब्वियसली कई लोग आते हैं फिर ड्रॉप आउट हो जाते हैं। अभी मैं एक कमेंट पढ़ रहा था एक वीडियो में, एक लड़की, मुझे लगता है उसका उनका नाम इंडियन ही था, यानी हिंदू नाम ही था उनका। तो वो बड़ी मेरी तारीफें कर रही। वो कह रही है हारिस वेरी लॉजिकल, वेरी लॉजिकल, बड़ी अच्छी बातें हैं हारिस, आपकी हर वीडियो में बड़ी अच्छी बात होती है। तो नीचे किसी टुन्ने ने लिखा हुआ था कि बी केयरफुल व्हेन यू सी हिज हिपोक्रेसी ऑन हिंदुइज्म। तो फिर वो मैं पढ़ रहा था उनका तबादला ख्याल क्या हो रहा था। तो वो कहती अच्छा। हैं अच्छा क्या, इसने कहा मुझे तो कोई ऐसी बात नहीं अभी तक लगी। तो फिर उसने कोई पता नहीं कोई वीडियो मेरी भेजी जिसमें मैं कुछ सिख प्रोटेस्ट, वो जो फार्मर प्रोटेस्ट वगैरह हो फार्मर रहा था प्रोटेस्ट उसके की ऊपर, बात हो रही थी। हाँ उसके ऊपर कोई वीडियो उसने भेजी। पता नहीं क्या क्या बातें उसने मारी हुई थी बीच में। मुझे एक तो हैरत ही होती है, पहले मैं समझता था मे बी बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर हो, कि अंग्रेजी में पहले मैं वीडियोस बनाता था तो मैं समझता था शायद कोई मे बी शायद कोई गैप रह जाता हो जो मिस कर जाते होंगे सर्टेन पॉइंट। लेकिन अब उर्दू हिंदी में होती है, तब भी ये शो ये करता है कि हम लोगों की इंडोक्ट्रिनेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि वो देख ही नहीं पा रहे होते। अब जैसे फॉर एग्जांपल ऑप इंडिया ने अभी आर्टिकल लिखा, ऑप इंडिया ने आर्टिकल लिखा, उन्होंने पूरी बड़ा लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा है। उस पे उन्होंने कहा है कि मुद्दा उन्होंने ये रखा है कि एक्स मुस्लिमों और हिंदुओं की लड़ाई। शुरू में उन्होंने डिस्क्लेमर 4 लाइनों में दे दिया कि हमारा ये कहना नहीं कि सारे मुसलमान जहादी हैं और फसादी हैं, हमारा ये मामला नहीं, लेट्स गेट इनटू दिस। उन्होंने किस्सा सुनाया कि पहले एक वो स्वीडन और नॉर्वे में फसादात हुए तो उसके जवाब में आर्मिन नवाबी ने कुरान को खाया और थूका उसके ऊपर। तो फिर अब्दुल्ला समीर ने उसको प्रोपेगेट, अब्दुल्ला समीर ने भी उसके ऊपर नहीं, फिर अम, जो वो क्या रॉबर्ट स्पेंसर है उसने उसके ऊपर बात की, मुसलमानों को जहादी शादी बोला। तो अब्दुल्ला समीर ने उसको कॉल आउट किया, तो उसके साथ उसकी लड़ाई हुई। तो अब्दुल्ला समीर ने एज अ रिस्पॉन्स उसको हिंदू धर्म को भी के बारे में भी बुराइयां कर दी। तो anyway, उनका क्रक्स ये था। और फिर मेरा नाम लेके भी उन्होंने कहा कि हारिस ने भी हिंदू धर्म के पीछे पड़ गया हमेशा से। हालांकि मेरा स्टांस हमेशा से ऐसे, आप मेरा 2018 की वीडियोस उठा के देख लो, उसमें मेरा स्टांस रिलीजन के ऊपर है। तो उनका क्रक्स ये था, जो उनकी ऑथर, उनका मुझे नाम भूल गया, अगर किसी को याद होगा, वो ऑप इंडिया की हैं, वो वही लिखती हैं हमेशा। और उनका एक दफा उसमें उन्होंने वो, मुझे हैरत था, वो पॉइंट भी उन्होंने रखा जिस पे मैंने कुशाल से पूछा, मैंने कहा यार ये हमारी मुसलम उसकी क्रिटिसिज्म को तो फॉलो कर रही है लेकिन हमारी हिंदू क्रिटिसिज्म के ऊपर इन्होंने कोई बात नहीं की। तो उसका उन्होंने जवाब दिया कि हम इसको हाईलाइट प्लेटफॉर्म नहीं देना चाहते हिंदुइज्म के खिलाफ जो क्रिटिसिज्म है। मैंने कहा ये कैसे फिर जर्नलिज्म है? तो मुझे फिर, अब चले कुछ नाम चले, नाम चले, अगली बात नहीं करता मैं। तो वो बड़ी उसमें हिपोक्रेसी थी, मुझे एक बंदे नहीं बताया उसमें। तो एनीवे, तो उनका मकसद ये था, वो आर्गुमेंट ये कह रही थी कि एक्स मुस्लिम्स और न्यू एथियस्ट पॉपुलराइज्ड बाय द फोर हॉर्समैन, और अब ये नई जो जनरेशन है, इनका इनका आर्गुमेंट, हम लोगों का आर्गुमेंट, अब ये एक बड़ी अच्छी इंग्लिश बड़ी अच्छी लिखती हैं, बड़ी अच्छी उनको इंग्लिश बोलनी आती है। शी सीम्स वेरी एजुकेटेड, उनकी डेप्थ आर्गुमेंट्स की ऐसी जबरदस्त होती है। लेकिन वो भी हमारे आर्गुमेंट को समझ नहीं सकी। उन्होंने हमें सारों के एक डब्बे में बंद करके कहा कि एक्स मुस्लिम्स का कहना ये है कि सारे एथियस्ट इक्वली बुरे हैं, इसलिए दे रिक्वायर इक्वल इंसल्ट। तो ये तो किसी ने आज तक, किसी एथियस्ट ने आज तक ये नहीं कहा। किसी ने नहीं कहा कि इस्लाम इज जस्ट एज बैड एज हिंदुइज्म और वाइस वर्सा। सारे हम लोग ये कहते हैं कि रिलीजन्स आर डेंजरस, कुछ ज्यादा डेंजरस होते हैं। इस्लाम आजकल के जमाने में ज्यादा डेंजरस है, हिंदुइज्म उतना डेंजरस। और ये भी 4 साल पहले की बात थी, अभी अगले 4 सालों में देखते हैं हिंदुइज्म कितना डेंजरस फॉर्म ले लेता। लेट्स सी दैट। हालांकि जब ये हमने बातें करनी शुरू की थी उस वक्त हमें नहीं पता था कि काउ लिंचिंग भी होती है, और लिटरली हमें आर्मिन नवाबी वगैरह को हमें 2018 में ये बातें नहीं थी पता। तो अब वो भी होती हैं। तो
चलो डेंजरस एलिमेंट को एक जगह पे रखते हैं, जो रिडिक्यूल जो किया जाता है, जो क्रिटिसिज्म किया जाता है, वो उसके रिडिकुलसनेस के ऊपर किया जाता है। कि अगर उड़ने वाले घोड़े का हम उड़ने वाले घोड़े का मजाक इसलिए नहीं उड़ाते कि दाइश वाला जो है वो अपने आप को फोड़ देता है जाके, उसका उड़ने वाले घोड़े से क्या ताल्लुक है? उड़न घोड़ा और चांद के दो टुकड़े, उनका मजाक इसलिए उड़ाया जाता है बिकॉज दे आर absurd, वो रिडिकुलस है, उनका कोई एविडेंस नहीं है। तो अगर हम उड़ने वाले घोड़े का मजाक उड़ा सकते हैं, तो हमें फिर उड़ने वाला बांदर किस तरह अच्छा लगेगा? तो जो जो हम क्रिटिसाइज करते हैं हिंदू धर्म के ऊपर, अब यहाँ पे हिंदुओं की बात नहीं हो रही, ये इनको पता नहीं, इनको इतनी अच्छी इंग्लिश बोलने उनको भी समझ नहीं आती। तो डीजे भाई मेरा ख्याल भी नए आए हैं, तो हम हिंदुओं से नफरत नहीं करते, नफरत हम किसी से भी नहीं करते। आइडियोलॉजी से नफरत आप कह सकते हैं कि अगर किसी ने करनी है तो कर ले, कम्युनिज्म से आपको नफरत होगी, आपको इस्लाम की आइडियोलॉजी से नफरत होगी, आप नफरत किसी ऑब्जेक्ट से कर सकते हैं कि यार ये लाइट बड़ी, मुझे इससे नफरत है, ये मेरे मुंह पे अंधेरा मारते हो, तो इट डजंट मेक यू अ वेरी हेटफुल पर्सन। आइडिया, आइडियोलॉजी, ऑब्जेक्ट्स, ये इनकी अपनी फीलिंग्स नहीं होती, दैट्स व्हाई यू कैन हेट और लव और लाइक और डिसलाइक देम। लेकिन पीपल के साथ, लोगों के साथ आप हेट डिसलाइक, वो बड़ा केयरफुल मामला होता है। उधर नहीं आप कह सकते कि मैं हिंदुओं से नफरत करता हूं, मैं मुसलमानों से, यू कांट से दैट। तो ये हम किसी से नफरत नहीं करते, एंड आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट एवरीवन इन दिस पैनल। और ये अमित भी और हमारे बहुत सारे हमें जो इंडियन बच्चे, लड़के लड़कियां जो फॉलो करते हैं, जिनको पता है हमारा, उनको भी बाद में जब पता चलता है, हमारा चेहरा देखते हैं, एक आधी वीडियो से आपको हो सकता है आप कहेंगे मैं अगर किसी उड़न बांदर का मजाक उड़ा रहा हूँ, तो लोग कहेंगे यार ये क्या हो गया। बट दैट्स नॉट ऑलवेज, इफ यू वॉच अस लॉन्ग इनफ यू विल नो दैट। अच्छा, कोई और इस क्वेश्चन का जवाब देना चाहेगा कि जी हाँ जी हम हिंदुओं से, अमिताभ से आपका हाँ जी, इनपुट मैं क्या है? मैं इसमें कुछ बात जोड़ूंगा सर। ये इन्होंने सवाल पूछा कि वाई यू हिट हिंदू पीपल सर, एवरी हिंदू इज नॉट बैड। सर हेट जो है ना, ये बहुत स्ट्रांग वर्ड है। नफरत जो होती है ना, ये बहुत ही आदमी को पहले अपना खून जलाना पड़ता है। इंसान को पहले अपने दिमाग में किसी दूसरे के लिए इस तरह के ख्याल लाने पड़ते हैं कि उससे उसके अंदर में जलन पैदा हो, ईर्ष्या पैदा हो, और तब जो नफरत होती है बाहर आती है। हिंदुओं से सर हम तो कभी हेट कर भी नहीं सकते। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी को प्यार करता हूं तो वो मेरी माँ है। और मेरी माँ जो है, वो मैं जानता हूं कि मैंने शुरू से देखा है कि अ, उन्होंने कभी अपना जो धर्म है उसको छोड़ा नहीं। मैंने अपनी माँ को समझाने की कोशिश भी करी है, हालांकि सीधी सादी भोली सी मेरी माँ है, सबकी होती है। और माँ तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, उन सभी की भावना ऐसे ही होगी जो मेरी है। तो मेरी माँ हिंदू है, तो मैं किसी हिंदू से नफरत नहीं कर सकता सर। सबसे बड़ी बात तो यहीं पे आ गई। दूसरी बात यह है कि यहाँ पैनल में मेरे साथी बैठे हैं, इनको देख के ऐसा लगता होगा आप लोगों को कि भाई ये लोग किसी दूसरे मुल्क के हैं, और ये लोग उस मुल्क के हैं जिस मुल्क के बारे में हमको ये बताया जाता है कि वो दुश्मन है। ये लोग एक ऐसे धर्म से आए हैं, जिस धर्म का, हालांकि इन्होंने वो धर्म को छोड़ दिया, एथियस्ट है। मैं सबको जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, मेरी इनसे बात होती रहती है। तो ये उस धर्म से आए हैं जिस धर्म के बारे में हमको ये बताया जाता है कि ये जो धर्म है ये आपका दुश्मन है। मैं गवाही देता हूँ इस बात की कि भाई मैं इनमें से सारे लोगों को जो जानता हूँ, इनके अंदर में हिंदुओं को लेके और इंडिया को लेके कोई भी नफरत नहीं है। इस बात को मैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि मैंने जितनी बार इन लोगों से कभी बात की, और जब भी कभी ये हमारे देश के बारे में बात करते हैं, हमेशा इनकी ये कोशिश होती है कि ये बताएं कि भाई देखो, हम दूर से जब आप बैठ के आपके देश को देखते हैं, हमको ये कमजोरियां नजर आती हैं। बल्कि मैं
एक और बात यहाँ पे जो सुनने वाले इनको बताना चाहता हूं, ये सारे लोग यहाँ पे जो बैठे हैं, दरअसल ये इंडिया से बहुत ही ज्यादा प्यार करने वाले लोग हैं। और ये सारे लोग हमेशा यही बोलते हैं कि हमने इंडिया के बारे में ऐसा सुना, आज हम इंडिया को जब ऐसा देखते हैं तो हमें दुख होता है। इसलिए ये आपको बताते हैं कि साहब आपके यहाँ ये गलतियां हो रही हैं। लोग जो हैं वो जो भीड़ है वो किसी को पकड़ के मार रही है, सिर्फ इसलिए, इस शक में कि उसके पास गाय का मांस है। अगर ये बात आपको बताई जाती है तो वो उस प्रेम की वजह से बताई जाती है जो इनके अंदर में है, क्योंकि इन्होंने जिस भारत को जाना है, जिस भारत के बारे में पढ़ा है, वो भारत आज ऐसा दिखाई नहीं देता। तो मैं अपनी बात खत्म करता हूं ये बोल के कि भाई नफरत बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड है। यहाँ चलें। जितने लोग बैठे हैं ये किसी भी धर्म से नफरत नहीं, किसी इंसान से नफरत नहीं करते। जो विचारधारा है उसके खिलाफ है, बस बस इतनी छोटी सी बात है सर। एक छोटा सा पॉइंट इसमें ऐड करता हूँ। आपने जो कहा कि जब ये आपके देश में कोई कमी देखते हैं तो फिर कहते हैं कि ऐसा नहीं, उसकी सबसे बड़ी वजह भी ये है कि हमें वही कमियां, उन कमियों का खमियाजा, एक तो स्टार्ट होता है ना किसी चीज का, फिर उसका एंड भी होता। तो हम उसका एंड देख चुके हैं पाकिस्तान में। हम डिसिडेंट्स हैं, हम आपके कोई पाकिस्तानी एजेंट नहीं है आपकी। हम तो अपने पाकिस्तान के बारे में इतनी बातें करते हैं उसकी, और वही बातें हम भी वही, आपको बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे मिल जाएंगे जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, उसी तरह जिस तरह के आप लोगों के लोग अपने हर, कितनी अजीब बात है। आज मैं बैठा सोचा था, हर बंदा ये समझता होता कि हमारा ही रिलीजन सही है, कभी किसी को डर नहीं लगा। यानी ये बहुत मुसलमान, मैं नीचे कमेंट पढ़ रहा होता हूँ, लिख रहे होते हैं, अरे जब तुम जहन्नुम की आग में चलोगे तब पता चलेगा। यानी कभी इन मुसलमानों को हिंदुओं के नरक से डर लगा? कभी इनको उनके स्कैंडिनेवियन नॉर्स गॉडों के कोल्ड हेल से उन्हें डर लगा? कभी भी नहीं लगा, वो सोचते भी नहीं है। तो उस तरह हर बंदे को अपना रिलीजन ही सही लगता, और उसी तरह हर बंदे को अपना कंट्री भी अपना ही सही लगता। वो मैं कशोगी की देख रहा था डॉक्यूमेंट्री, एक और काफी रिकमेंडेशंस आ गई क्योंकि मैंने कशोगी के ऊपर बोला था, मैंने यूट्यूब की पता नहीं क्यों उसने दे दी। तो आई डोंट नो गालिब इफ यू फॉलोड दिस और नॉट, सऊदी अरब में जब ये कशोगी का पूरा केस चल रहा था, पूरी दुनिया मीडिया में, टर्की बड़े आराम से उसको आहिस्ता आहिस्ता करके रिलीज न्यू इन्फॉर्मेशन कर रहा था। दे केप्ट इट अलाइव फॉर अ मंथ। वो महीना पूरा उसको अलाइव रखा उन्होंने, इस केस को रोज बिट बाय बिट इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, पूरी दुनिया देख रही थी। तो उसी वक्त सऊदी अरब में भी एक नैरेटिव चल रहा था, और सऊदी अरब, क्योंकि ऑब्वियसली सऊदी अरब इज अ थियोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, तो वहां पे क्या नैरेटिव चल रहा था कि ये हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, पूरी दुनिया मिलके टर्की इसके पीछे है। उन्होंने ट्रंप जो अमेरिका चुप करके बैठा हुआ था उसको भी ट्रक के नीचे फेंक दिया, और उनके लोग दे मस्ट हैव बीन बाइंग सम ऑफ दैट और मोस्ट ऑफ इट। उसी तरह जैसे पाकिस्तान का मीडिया जब वो चला रहा होता खबरें, भारत ने ये कर दिया, भारत को मुंह तोड़ जवाब दे दिया, ओ भारत उधर कुछ बॉर्डर पे क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं होता, लेकिन एवरीवन इज थिंकिंग ये गुस्से अंदर से उबाल रहे होते हैं लोगों को। एंड सेम इज हैपनिंग जब हम आपके इंडियन मीडिया को देखते हो, कहते हैं जी हमने बालाकोट के अंदर जाकर उड़ा दिया, तो उधर से सैटेलाइट की खबर आ रही है। आई एम नॉट सेइंग, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस कि कौन सच्चा कौन झूठा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब आपको ये कुछ जिंदगी के मोटे मोटे असूल बना लें, हर चीज का, किसी भी चीज का एविडेंस ना उसको माने ना, ठीक है, हर चीज का हम एविडेंस खुद नहीं ढूंढ सकते, आप बालाकोट जाके तो नहीं आप देखने लगे कि हाँ भाई एयर स्ट्राइक हुई है या नहीं। दूसरी चीज, जो भी बात आपके दिल को पहले से, आपकी जो ओरिजिनल व्यू पॉइंट है, जो उसको अफर्म कर रही हो या उसको सपोर्ट कर रही हो, उसको टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, उसको यानी थोड़ा शक की नहीं, स्केप्टिसिज्म अपने अंदर पैदा करें। यानी अगर मुझे कोई ऐसी खबर मिलती है कि पाकिस्तान में एथियज्म ना 20-30% एथियज्म आ गई, ये मेरी दिल की ख्वाहिश है, तो मैं फौरन ही नहीं गालिब के साथ बैठ के स्ट्रीम कर लूं, लो जी बल्ले भी बल्ले हो गई। आई हैव टू चेक इट, इवन आई हैव टू टेक इट एज कि ये झूठ हो सकता। अपने दिल की जो ख्वाहिश है, जो आपका ओरिजिनल व्यू है, इफ समथिंग अफर्म्स दैट, डोंट टेक दैट, उसको थोड़ा सा ना
स्केप्टिसिज्म के साथ लिया करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।